चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण साइन जो कि आपके भौतिक विज्ञान से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है। वो हम आपको इस वीडियो में बता दें। आपको जब भी क्षेत्रफल आएगा कहीं भी, उसे आप कैपिटल ए से डिनोट करोगे। जहाँ से भी आपका त्वरण आता है उसे आप स्मॉल ए से डिनोट करोगे। आपका जहाँ पे भी द्रव्यमान आता है वहाँ पे आप स्मॉल एम से डिनोट करोगे। समय टी को करोगे, वेग वी से करोगे आप डिनोट। एफ करोगे, जो बल है आपका बल एफ से आएगा। और जो कार्य है आपका वो डब्ल्यू से डिनोट करोगे। जो आपकी विद्युत धारा है उसे आई से डिनोट करोगे। इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं ज़्यादातर। जो आपका प्रतिरोध है वो आपका प्रतिरोध आर से डिनोट करना पड़ेगा। और जो आपका दाब है उसे आपको पी से डिनोट करना पड़ेगा। जो आपका अल्फा है आपको इस तरीके से डिनोट करना पड़ेगा। और फिर आ जाता है आपका बीटा इस तरीके से होता है, गामा, डेल्टा, और फिर आपका दूसरा डेल्टा। फिर आ जाता है आपका ईटा, थीटा, लैम्डा, एप्सिलॉन, और ये होता है म्यू, एप्सिलॉन, म्यू। और फिर आपका हो जाता है म्यू नॉट और न्यू। और ये हो जाता है आपका टो, ज़्यादातर टो बोलते हैं इसको सिग्मा बोलते हैं। और फिर आ जाता है आपका सिग्मा। और फिर आ जाता है साई आपका। फिर आ जाता है फाई। फिर आ जाता है काई। फिर आ जाता है पाई। फिर आपका आ जाता है ये रो, इसे कहते हैं स्मॉल एच को कहते हैं प्लांक नियतांक। इसे आप कहते हैं ओम से आपने देखा होगा 11th और 12th में, उसमें आपने देखा होगा 10th क्लास में और 11th क्लास में भी आपने विद्युत वाला चैप्टर पढ़ेगा, उसमें प्रयोग हुआ होगा ये चीज़। फिर आपको बोलते हैं ओमेगा। फिर इसे कहते हैं एंगस्ट्रॉम। इसे बोलते हैं आवर्तकाल। इसे बोलते हैं आवर्तकाल, ठीक है। फिर अगला साइन आ जाता है आपका, इसे बोलते हैं आवर्ती। इसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जो कि इसका मान आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और इसे बोलते हैं आवेश। तो बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे आपके, जो कि ये महत्वपूर्ण साइन थे आपके भौतिक विज्ञान से रिलेटेड। और जैसे भी और भी कुछ साइन होंगे या और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आएगी, डेली हमारे चैनल पे इस तरीके से ही वीडियो आती रहेगी। और महत्वपूर्ण चीज़ 2024 के लिए भौतिक विज्ञान जो भी बोर्ड की परीक्षा देंगे बच्चे, उनके लिए हम अलग से हर तरीके से अलग अलग टॉपिक लेकर आएंगे। और अच्छे टॉपिक लेके आएंगे जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि ये टॉपिक मेरी समझ में नहीं आया। जो भी टॉपिक आपकी समझ में नहीं आए वो हमें बताइए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। हम आपको उसको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।